तो दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल पीएन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023। इस बार मध्य प्रदेश पुलिस पार साइंस 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यही प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देर न करते हुए चलते हैं प्रश्नों की ओर, देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न दिया गया है आपका पहला, क्या दिया गया है? पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में भोजन का परिवहन करना आपका फ्लोएम का कार्य होता है। अगला प्रश्न है, छुई मुई की पत्तियां क्या दर्शाती हैं? तो छुई मुई की पत्तियां दर्शाती हैं क्या? कंपाणु कुंचन दर्शाती हैं। अगला प्रश्न है, आलू किसका संशोधित रूप है? आलू जो है आपका संशोधित रूप किसका होता है? तो तना का होता है। अगला प्रश्न दिया गया है क्या? अगला प्रश्न आपका, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है, क्या है? सर्प जो है कौन है? राजनाग, किंग कोबरा जिसे कहा जाता है। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? जो शार्क मछली है उसमें हड्डियां कितनी होती हैं? तो 0 होती हैं, एक भी हड्डी नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, मछली में पाया जाता है, मछली में कितने जो हैं हृदय पाए जाते हैं? तो 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो कौन सा है? जो कि केंचुआ, केंचुआ को क्या है? किसान का मित्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चींटी के कितने पैर होते हैं? जो चींटी होती है उसके पैर आपके कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न क्या है कि मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती हैं? जो मकड़ी होती हैं उनमें कितने जोड़ी जो है आंखें पाई जाती हैं? तो 4 जोड़ी आप क्या है आंखें पाई जाती। स्टार फिश कहाँ पाई जाती? स्टार फिश जो है तो कहाँ पाई जाती? समुद्र में ही पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? तो कौन सी है? पफ्फर मछली। कौन सी? पफ्फर मछली आपकी क्या है? सबसे जहरीली मछली मानी जाती है। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? जो विश्व है सबसे तेज जमीनी जानवर दोस्तों कौन सा होता है? तो आपको ध्यान देना, चीता। कौन होता है? चीता होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है तो जिप्सम से बनता है। अगला प्रश्न है, उत्कृष्ट गैस निष्क्रिय है क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है। क्या होता है? स्थायी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या दिया गया है? हीरा का एक अपर रूप स्वरूप है, क्या है? कार्बन का क्या होता है? अपर रूप होता है। अगला प्रश्न, हीरा कार्बन का एक रूप है, क्या है? क्रिस्टलीय क्या है? रूप है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्या दिया गया है? सौर सेलों में प्रयुक्त होता है, जो सौर सेल हैं उनमें प्रयुक्त क्या होता है? टाइटेनियम प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, विश्व में अधिकतम कठोर वस्तु कौन सी होती है? तो विश्व में अधिकतम कठोर वस्तु की बात आ जाए तो हीरा होती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है, किसका किया जाता है दोस्तों? सिल्वर ब्रोमाइड का क्या है? लेपन किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक रासायनिक अवस्था में हीरा है, जो एक रासायनिक अवस्था है उसमें हीरा क्या होता है? रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है। अगला प्रश्न है, साबुन के पतले बुलबुले का रंग का कारण है, क्या है? साबुन के पतले बुलबुले
का रंग का कारण क्या होता है दोस्तों? व्यतिकरण होता है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है आपका, पानी से भरे तालाब की गहराई किस कारण कम दिखाई देती है? किस कारण कम दिखाई देती है दोस्तों? अपवर्तन के कारण कम दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, मानव आंख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है, क्या है? 5500 एम्पियर। कितना? 5500। अब अगला प्रश्न है क्या? अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या होता है दोस्तों? रेटिना या दृष्टिपटल कहलाता है। आंख में संकेंद्रण होता है रेटिना के आगे पीछे की गति द्वारा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव आंख का लेंस होता है, जो मानव में आंख पाई जाती है उसमें जो लेंस होता है कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि यदि कोई वस्तु प्रकाश को परिवर्तित नहीं करती तो उसका रंग होगा, क्या होगा? काला होगा। कौन सा होगा? काला रंग होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की रोशनी कितने रंगों के प्रकाश का मिश्रण है? कितने रंगों के प्रकाश का मिश्रण होती है दोस्तों? 7 रंगों का। कितने? 7। अगला प्रश्न है दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10 की पावर कितनी? 8 मीटर प्रति सेकंड होती, मतलब 3 × कितना? 8 मीटर पर सेकंड होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मिश्र धातु है क्या? समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण? समांगी मिश्रण होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या दिया गया है? पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है? मिश्रण है। वायु क्या होता है? मिश्रण होता है और पीतल एक मिश्र धातु होती है। अगला प्रश्न, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कांसा में क्या होता है? तांबा और टिन क्या होता है? कॉपर और टिन पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किसी मिश्र धातु कि एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु कहलाएगी क्या? यदि एक धातु क्या है? मरकरी, तो अमलगम क्या कहलाएगी? अमलगम कहलाएगी। अगला प्रश्न है, गन पाउडर किसका मिश्रण होता है? सल्फर, चारकोल और सोडा का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, क्या कि स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील क्या है? तो मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। अब है अगला प्रश्न, तांबा और जस्ता जो है मिश्रण है किसका? पीतल का। किसका होता है? तांबा तथा जस्ता मिश्रण पीतल का। अगला प्रश्न, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? तो हैरी ब्रेयली। किसने? हैरी ब्रेयली ने किया था। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? अगला प्रश्न है, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर में कौन सब पाया जाता है? कौन पाया जाता है? तो तांबा पाया जाता है, जो कि क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। अंतिम प्रश्न है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? कॉपर और टिन की। किसकी? कॉपर और टिन की। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यदि ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइज।